हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ 2024 की जो वैकेंसी है वो अभी रुकी हुई है और सीपीओ 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज नहीं किया है एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। तो आप सभी को पता है कि नोटिस भी डाला था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 16 जून को, जो कि ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है नोटिफिकेशन आना चाहिए था एसएससी सीपीओ 2025 का, पर उन्होंने ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस का कारण देके उन्होंने जो है ये पोस्टपोन कर दिया और कोई डेट भी नहीं बताई है। तो देखो, मैं अगर सीधे साधे शब्दों में बोलूँ तो एसएससी सीपीओ 2024 के रिजल्ट ना आने का सबसे मेन कारण ये मेमोरेंडम है। ये जो मेमोरेंडम है जो कि 19/11/2018 को ये दिया गया था, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए जो है एग्जिस्टिंग, उस टाइम पर जो एग्जिस्टिंग हाइट क्राइटेरिया था वो 165 सेंटीमीटर था, पर उसको रिवाइज कर रहे हैं और रिलैक्सेशन दे रहे हैं 157 सेंटीमीटर में। सेम उसमें जो एग्जिस्टिंग हाइट क्राइटेरिया जो कि एसटी कैंडिडेट्स के लिए था, नॉर्थ ईस्ट के, जो कि कांस्टेबल रैंक के लिए था, जो कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है, उसमें 162.5 था एग्जिस्टिंग, ठीक है। उसको रिलैक्सेशन दे दिया गया और 157 सेंटीमीटर कर दिया गया। बट ये चीज़ जो है वो रियल लाइफ में जो है एप्लीकेबल नहीं हुई, सिर्फ कांस्टेबल जीडी में जो इन्होंने रिवाइज किया गया। एसएससी सीपीओ 2024 हो या फिर 2023 हो, एसएससी सीपीओ 2021 हो या फिर 2022 हो, 21 नहीं हुआ था, या फिर एसएससी सीपीओ 2020 हो, ठीक है। उन सभी में हाइट क्राइटेरिया यही था, सेम 165 सेंटीमीटर फॉर नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स एंड 162.5 फॉर एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है। अब हमने जो है पहले आरटीआई डाली थी, लगभग एक महीने पहले आरटीआई डाली थी इस मेमोरेंडम के रिगार्डिंग कि ये जो मेमोरेंडम है ये इसकी जो है एप्लीकेबल क्यों नहीं किया गया या फिर अभी क्या चल रहा है इस मेमोरेंडम के रिगार्डिंग। क्योंकि मेन रीजन जो है ना आपके सीपीओ 2024 के रिजल्ट को नहीं आने का, वो मेन रीजन यही है जो ये मेमोरेंडम था। इस मेमोरेंडम को जो कि हमारे एक यूनियन मिनिस्टर भी हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने भी जो है अपने ट्विटर हैंडल पर 29 नवंबर 2018 को इस मेमोरेंडम को शेयर किया था, ताकि वो बता सके कि हाँ ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो मणिपुर या फिर जो नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको देखो कितना प्रोत्साहन दे रही है, उनको रिलैक्सेशन दे रही है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ होती है, ठीक है। इनसे अगर दूर हटें तो हमने जो है आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस आरटीआई एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि ये 2 जुलाई 2025 को ये आरटीआई डाली गई है। तो इस मेमोरेंडम के रिगार्डिंग जो है ये आरटीआई हमने डाली थी। इस मेमोरेंडम के आने के मतलब आरटीआई के रिप्लाई आने के बाद इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए, जो ये मेमोरेंडम था एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो मेमोरेंडम था, जो कि डेटेड 19/11/2018 को था, मतलब 19/11/2018 को निकाला गया था ये मेमोरेंडम, जो कि आप देख सकते हो डेट भी मैच हो रही है कि वही मेमोरेंडम है जो कि 19 नवंबर 2018 को ये मेमोरेंडम निकाला गया था, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग आरटीआई में रिप्लाई ये आया कि जो सब इंस्पेक्टर जो जीडी होते हैं, मतलब कि कांस्टेबल जो रैंक होती है उसके लिए जो एसएससी जीडी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें जो इन्होंने दी हाइट नॉर्म्स रिलैक्सेस 157 सेंटीमीटर, मतलब उनको हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया और 157 सेंटीमीटर कर दिया गया। बट इन्होंने कहा था कि जो एफोर्सेड मेमोरेंडम है जो कि ऊपर है, उसमें जो रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड सीएपीएफ, ये जो है अपने रिलेटेड बात है, सब इंस्पेक्टर एंड सीएपीएफ, इसका जो अमेंडमेंट हुआ था ना वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, मतलब कि उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसमें लिखा हुआ है ना, द एफोर्सेड मेमोरेंडम इज येट टू बी इंप्लीमेंटेड, अभी इंप्लीमेंट करना बाकी है उसको, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में उसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ये बात इन्होंने खुद ने मानी है आरटीआई के द्वारा, और उन्होंने ये कहा भी है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, जो कि हमारी एसएससी सीपीओ की रिक्रूटमेंट होती है वो सब इंस्पेक्टर जीडी की होती है सीएपीएफ में, और जो है ये अंडर कंसिडरेशन एट वेरियस स्टेजेस, ये जो है अभी वेरियस स्टेजेस में चल रहा है। इट मींस कि एमएचए के अंदर जो है इस चीज के रिगार्डिंग अभी आपका कंसिडरेशन चल रहा है कि भाई इनको रिलैक्सेशन देना है नहीं देना है, जो कि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अमेंडमेंट है मतलब जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, आरआर मींस रिक्रूटमेंट रूल्स इज अंडर कंसिडरेशन एट द वेरियस स्टेजेस। तो अब देखो, ये चीज़ तो कोई नहीं कह सकता कि ये स्टेजेस कब खत्म होंगी, ये स्टेजेस कल भी खत्म हो जाए, ये स्टेजेस परसों भी खत्म हो जाए, ये स्टेजेस शायद कोर्ट केस के बाद भी खत्म हो जाए, क्योंकि कोर्ट केस की डेट आई थिंक 24 है, 24 या फिर 26 सितंबर कुछ ऐसे डेट दी है दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो क्या पता भाई ये वेरियस स्टेजेस कब खत्म होंगी। सो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि भाई देखो, हमने सब चीज़ें कर ली, हमने ट्विटर कैंपेन भी कर लिया, हमने सब चीज़ कर ली है ना। हमारे बहुत से भाई, हमारे बहुत से सम्मानीय टीचर, हमारे बड़े भाई, सभी लोग वहाँ पे दिल्ली भी गए थे, बात भी की थी, और उनको यही कहा गया कि महीने में या फिर 2 महीने में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो, जब तक ये वेरियस स्टेजेस पर चीज़ें चलती रहेंगी ना, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ एज द अमेंडमेंट इन द रिक्रूटमेंट रूल्स इज अंडर कंसिडरेशन एट द वेरियस स्टेजेस। तो भाई ये स्टेजेस जब खत्म हो जाएंगी, जब आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपका जो है 2025 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो भाई इंतजार मेरे हिसाब से अब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। पर भाई देखो, पहले की वीडियोस में भी यही अनुमान लगाया गया था कि भाई आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, और अभी भी उम्मीद है कि हाँ भाई 1 या 2 महीने में जो है ये स्टेजेस खत्म हो जाएंगी जो इनकी कंसिडरेशन की चल रही है। पता नहीं क्या कंसिडर कर रहे हैं, पर ठीक है, अब इतना टाइम लगा लिया इन्होंने, तो मेरे को लगता है कि आपको जो है अपने नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। इसका जब आएगा आप मेडिकल देने चले जाना, ठीक है, अपने आप को मेडिकली फिट रखो। हाँ, बट बहुत सी चीज़ें होती हैं कि भाई देखो, आइज़ भी, आंखों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि 0.25 वेरिएशन आ जाता है नंबर्स में आंखों के में, ठीक है। तो अपनी आंखों का भी ख्याल रखो। और भाई ये वेरियस स्टेजेस जब पूरी हो जाएंगी इनकी रिक्रूटमेंट रूल्स की, जो कि अपने सीपीओ 2024 की है, तो भाई ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो आई थी इन्फॉर्मेशन, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। अगर और आपको कोई भी अपडेट जानना हो तो भाई टेलीग्राम पे @CPO एस्पिरेंट्स अपना चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे टाइम टू टाइम सभी अपडेट्स दे दी जाती हैं रिलेटेड एसएससी सीपीओ 2024 या फिर सीपीओ के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो सिर्फ, है ना, तो उसके लिए आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो @CPO एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो भाई
देखते हैं अब कब आता है रिजल्ट। बाकी जय हिंद जय भारत।